राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आप सभी से निवेदन है कि लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल की चर्चा में शामिल होने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चर्चा अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और राधे राधे करते रहें। तो आज हम लोग अपने माधव जी के स्नान श्रृंगार के साथ साथ चर्चा करेंगे कि क्या लड्डू गोपाल जी के साथ राधा रानी का होना आवश्यक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसी पे चर्चा। देखिए, बिना कृष्ण के तो राधा और राधा बिना कृष्ण दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। लेकिन अगर आपके घर में युगल सरकार की सेवा होती है तो आप लड्डू गोपाल जी को ही सिर्फ विराजित कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो एक बाल स्वरूप हैं। तो उनके साथ आपको ज़रूरी नहीं है कि आप राधा रानी की भी सेवा लें, क्योंकि सेवा आप तभी लें अगर आप कर सकते हैं, वरना आप सेवा ना लें। और युगल सरकार अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल जी के साथ राधा रानी और कृष्ण जी का युगल सरकार का एक चित्र रखें। मेरे घर में तो एक छोटे से युगल सरकार जी हैं, आपने देखा भी होगा मेरे वीडियो में। तो मैं उनकी सेवा करती हूँ। उनकी सेवा मैं ऐसे करती हूँ कि जैसे 15 दिन में या किसी त्यौहार पे मैं उनके वस्त्र चेंज करती हूँ। बाकी उनकी सेवा उसी प्रकार होती है जैसे सभी देवी देवताओं की मैं करती हूँ। और क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी की तो सेवा करती हूँ, तो मेरी सेवा तो वैसे भी उन तक पहुँच जाएगी। आप भी अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप ऐसा ना समझें कि राधा रानी की सेवा नहीं कर रहे हैं। आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो भी आप राधा रानी की कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, सेवा उतनी ही लेनी चाहिए जितनी आप अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो उनके साथ बाल राधा रानी भी ज़रूरी हो, ऐसा नहीं है। तो आप बड़े प्रेम के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। और हाँ, मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ तो राधा रानी से पहले मैं आग्रह करती हूँ कि राधा रानी आप पहले आके भोग लगा लें, तभी तो हमारे कान्हा भोग लगाएंगे। तो ये आप लोग भी एक नियम बना लें कि जब भी अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो राधा रानी को ज़रूर याद करें, तो उन तक वो सेवा पहुँच जाएगी। और अगर राधा रानी आपके घर में है तो ये नहीं कि अब आप किसी को दे दें, नहीं, ऐसा भी ना करें। अगर आपके पास बाल स्वरूप में राधा रानी है तो उनकी सेवा बहुत ही प्रेम के साथ करें। अब अगर राधा रानी घर पे है तो उनकी सेवा कैसे करनी है? उनकी सेवा बिल्कुल उसी तरह से करनी है जैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। उन्हें भी लड्डू गोपाल जी के साथ एक ही बेड पे सुला सकते हैं और स्नान कराएं, एक ही पात्र में स्नान भी करा सकते हैं। वस्त्र तो अलग अलग होंगे, उनके वस्त्र धारण कराएं। लेकिन हाँ, जैसे आप लड्डू गोपाल जी को खाली नैपी में भी स्नान करा देते हैं, परंतु राधा रानी को आप ऐसे नहीं कर सकते। राधा रानी वस्त्रों में ही स्नान करेंगी। आप उनके लिए हल्का सा एक वस्त्र ऐसा बना लें, आप जिसे पहना के उन्हें स्नान कराएं। तो आप इसी प्रकार राधा रानी का श्रृंगार करें। जैसे आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं, ऐसे राधा रानी का भी साथ में श्रृंगार करें, और इससे लड्डू गोपाल जी आपके बहुत खुश हो जाएंगे। साथ में एक ही बर्तन में आप उन्हें भोग भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी कोई अलग से नियम नहीं है। राधा रानी के भोग में तुलसी ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान दें। और अगर आप लड्डू गोपाल जी और राधा रानी दोनों को एक में ही भोग लगा रहे हैं तो तुलसी आप लड्डू गोपाल जी के चरणों में रखें, और राधा रानी के पास तुलसी नहीं होनी चाहिए, ना ही फिर भोग में तुलसी रखें। आप तुलसी का एक पत्ता लेके
लड्डू गोपाल जी के पास रख सकती हैं। इससे राधा रानी को भी भोग लग जाएगा और आपके लड्डू गोपाल जी भी बड़े प्रेम से वो भोग ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि पहले तो राधा रानी का बाल स्वरूप मिलता ही नहीं था, इसलिए लोग सिर्फ लड्डू गोपाल जी को ही अपने घर में विराजित करते थे। उन्हीं को राधा रानी, उन्हीं को कृष्ण, सब कुछ वही थे। इसलिए पहले के टाइम में तो लड्डू गोपाल जी ही हर घर में मिलते थे। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब राधा रानी का भी बाल स्वरूप आ चुका है, तो इसलिए लोग उनकी भी सेवा करते हैं। तो उसमें बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास हैं तो आप उनकी सेवा करें, लेकिन अगर नहीं है तो निराश होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि राधा और कृष्ण तो एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो आप कृष्ण की सेवा करें तो राधे को मिलेगी, राधे की सेवा करें तो कृष्ण को मिलेगी। और इसलिए आप लोग बहुत ही प्रेम के साथ, बिना किसी भ्रम के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्रेम के साथ सेवा करें, और राधा रानी है तो राधा रानी की भी सेवा करें। और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है और आप राधा रानी की सेवा लेना चाहते हैं तो आप राधा रानी कभी भी लाएं, कभी भी उनकी सेवा शुरू कर दें, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे मौके पे कोई शुभ मुहूर्त में लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लें और राधा अष्टमी पे ही राधा रानी को लेके आएं, तो उसका फल और भी अच्छा मिलता है। राधा रानी की हमेशा कृपा आप सब पे बनी रहेगी, और दोनों की सेवा आप साथ में करें, एक समान करें। कहीं जाना है तो आप सिर्फ लड्डू गोपाल जी को फिर ना लेके जाएं, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी दोनों साथ में जाएंगे, आप दोनों को लेके जाएं। और भोग लगाने के लिए भी पहले राधा रानी को भोग लगाएं, फिर कृष्ण जी को भोग लगाएं, क्योंकि जब आपकी बाल स्वरूप राधा रानी भोग ग्रहण कर लेंगी ना, उसी के बाद आपके लड्डू गोपाल जी फिर भोग ग्रहण करेंगे। इसलिए वैसे अगर सिर्फ लड्डू गोपाल जी हैं तो हमेशा राधा रानी को आग्रह करें कि आप पहले भोग लगाएं, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। लड्डू गोपाल और राधा रानी दोनों की सेवा में सिर्फ एक बात विशेष होती है, और उसका हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब भी राधा रानी को भोग लगता है तो उनके भोग में तुलसी नहीं रखेंगे, और लड्डू गोपाल जी के भोग में बिना तुलसी का भोग उन्हें नहीं देंगे। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि राधा रानी बिना तुलसी के भोग लगाते हैं और लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी के भोग लगाते ही नहीं हैं। अब बिहारी जी में भी यही होता है, बिहारी जी में इसी प्रकार बिहारी जी को भोग लगता है। पहले भोग राधा रानी के पास जाता है, राधा रानी को भोग लगता है, उसके बाद भोग में तुलसी रखी जाती है, तब बिहारी जी को भोग लगता है। और अब अगर आपके पास राधा रानी भी नहीं है और उनके युगल सरकार की कोई तस्वीर भी नहीं है और युगल सरकार भी नहीं है, तब आप क्या करें, तो आप लड्डू गोपाल जी के पास एक राधा नाम लिख के उनके पास रख दें। बस आप अगर एक किसी पेपर पे राधा नाम लिख के भी आप उनके पास रख देंगे ना, तो आप समझ लीजिए कि साक्षात राधा रानी उनके पास विराजित हैं। और फिर आप अपनी राधा रानी को उनके नाम से और अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से भोग लगा सकते हैं। आपका भोग वे ग्रहण कर लेंगे। आशा करती हूँ कि मैं आप सभी को ये बात समझा पाई कि राधा रानी और कृष्ण दोनों के होने का अर्थ क्या है, ना होके भी दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमेशा राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।